क्वेश्चन नंबर 26A, चैप्टर 10, सर्कल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है आपका, ओ क्या है, इसका सेंटर है। बी सी डी इज अ टेंजेंट टू इट। बी सी डी क्या है, टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर। कहाँ पे, एट सी, सी पॉइंट पे। ठीक है, सी पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जहां सर्कल पे टेंजेंट होता है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। प्रूव दैट एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 90। बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी कितना है, 90। ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले थ्योरम 10.1 लगेगी आपकी। तो 10.1 थ्योरम, ये 10.1 थ्योरम आ गई है। तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है, थ्योरम कहती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। तो ये टेंजेंट किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे है। इज परपेंडिकुलर, इज ए परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। जो रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये रेडियस है सी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू रेडियस कौन सी है, ओ सी है। तो ये रेडियस इस टेंजेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये आपकी कहती है थ्योरम 10.1। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल ओ सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपकी कौन सी थ्योरम कहती है, ये थ्योरम कहती है थ्योरम 10.1। ठीक है। दूसरा, ओसी आपका क्या है, ओसी आपका क्या है, रेडियस है। और ओ ए बी क्या है, रेडियस है। तो ये दोनों रेडियस है। तो इसका मैं डायग्राम, इस पार्ट ट्रायंगल ओ सी ए का मैं दोबारा बना लेता हूं। तो आपके पास ये ओ सी होगी, ये आपकी ओ ए होगी, और ये ए सी होगी। क्लियर है। तो आपको पता है कि ओ सी क्या है, रेडियस। ये ओ हो गया, ये सी हो गया, और ये आपका ए पॉइंट हो गया। ठीक है। ओ सी भी आपकी रेडियस है, और ओ ए भी आपकी क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है। तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो आपको पता है सिर्फ इक्वल साइड अपोजिट एंगल आ रहे, इक्वल। तो हम ट्रायंगल किसकी बात करें, ट्रायंगल ओ ए सी की। तो जो ये एंगल है ओ सी ए किसके इक्वल आ जाएगा, ओ ए सी के इक्वल आ जाएगा। एंगल ओ सी ए इक्वल टू एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी। ठीक है। ओईसी के इक्वल आ जाएगा। रीजन क्या लिखोगे, इक्वल एंगल अपोजिट साइड आ रहे, इक्वल, इक्वल एंगल, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आ रहे, इक्वल, इक्वल साइड, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आ रहे, इक्वल। अगर साइड इक्वल है तो एंगल क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है। इक्वल साइड अपोजिट एंगल, नहीं दिख रहा होगा तो नीचे लिख देते हैं, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है। अब आपको पता है एंगल ओसीडी की वैल्यू कितनी है, 90 है। और एंगल ओसीडी किस किस का सम है, एंगल ओसीडी किसका सम है, एंगल ओसीए प्लस में एंगल है ए सी डी। तो इसमें आ जाएगा एंगल ओ सी ए प्लस में एंगल ए सी डी, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ओ सी ए, ओ सी ए किसके इक्वल है, ओ सी ए इक्वल है एंगल ओ ए सी। तो ओ सी ए की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। ओ सी ए की जगह आप क्या लिखते हो, एंगल ओ ए सी प्लस में एंगल ए सी डी, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ओ ए सी आपका एंगल, ये एंगल है। आप देखोगे ओ ए सी आपका ये एंगल है या नहीं है, ओ ए सी भी यही है, और बी ए सी भी यही एंगल है। तो ओ ए सी की जगह आप बी ए सी भी रख सकते हो। एंगल बी ए सी प्लस में एंगल
ए सी डी इक्वल टू 90, हेंस प्रूव्ड। यहाँ आपका आंसर आ गया है। क्यों? क्योंकि एंगल ओ ए सी किसके इक्वल है? बी ए सी, ये सेम एंगल है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ आपको क्या पुट करना था, आपको पता है एक तो थ्योरम 10.1 लगी, ये आपका टेंजेंट हो गया, ये 90 डिग्री है, इस एंगल का और इस एंगल का सम है, और ये एंगल किसके इक्वल है? इस एंगल के इक्वल है। तो इसका और इसका सम कितना आ जाएगा? 90 हो गया। ये आपका आंसर।